के रवैये से बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। वो तो सलार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, ज़ैन को तो वो बिल्कुल ही भूल चुकी है। लेकिन ज़ैन की बार बार एंट्री से सलार डिस्टर्ब होता है वो ईमान पर भड़क उठता है कि तुम एक ना एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी। ईमान जो कि अब बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है कि सलार को अब तक मुझ पर यकीन नहीं आया, मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया, मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ लेकिन फिर भी हर बार मुझे हर्ट कर देता है। सलार जानता है कि ईमान उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन जब ज़ैन उसके सामने आता है तो वह जानबूझकर उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिससे ईमान हर्ट हो जाती है, क्योंकि वह ईमान को खोने से बहुत ही ज़्यादा डरता है। वो नहीं चाहता कि हर शख्स जो कि सलार को छोड़कर चला जाता है सबकी तरह ईमान भी उसे छोड़कर चली जाए। ईमान तो सलार की सांसों में बसती है, सलार उसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अलैक साहब को भी सारी सूरत हाल जब पहुंचती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि मेरा भांजा इतना कुछ सहता रहा और मुझे इल्म तक नहीं हुआ। ईमान ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि अलैक साहब को सब कुछ बताया जाए, लेकिन सलार यहाँ पर भी अड़ गया था कि ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ूंगा। अलैक साहब ईमान को फ़ोन करते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारी वजह से सलार ज़िंदगी की तरफ वापस लौट के आया है। मुझे लगता है कि अभी सलार की नई ज़िंदगी शुरू हुई है और मैं अपनी बहन के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँगा कि मैंने सलार की अच्छी परवरिश या उसका ख्याल नहीं रखा। उधर ज़ैन अपनी ही निगाहों में शर्मिंदा हो चुका है जब उसके सामने सच आया है कि सारा कुछ करवाने वाला जमील नहीं बल्कि उसकी सगी माँ है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। वो तो बिल्कुल ही स्टिल हो जाता है, ना ही अपनी माँ से सवाल पूछने के काबिल होता है क्योंकि उसकी माँ तो उसे छोड़कर चलेगी। वो बहुत रोता है और फिर वो फैसला करता है कि ईमान को हमेशा के लिए भूल जाएगा और उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करेगा। ईमान से माफ़ी मांगने की खातिर उससे एक बार ज़रूर मिलेगा और यहाँ पर फिर सलार ईमान और ज़ैन को एक साथ देख लेगा और फिर से बदगुमान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़ैन फिर सलार को बताएगा कि मैं ईमान से सिर्फ माफ़ी मांगने आया था और कुछ नहीं करने आया था, और तुम ये बात अपने जहन में बिठा लो कि मैं हमेशा के लिए ईमान की ज़िंदगी से जा रहा हूँ। ज़ैन अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है और अपने वालिदैन को कहता है कि जहाँ आप चाहें मेरी शादी कर सकते हैं, और ये बात सुनकर बानो भी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उधर जमील की मां की गवाही से सवेरा केस जीत जाती है और जमील को फिर डिवोर्स देना ही पड़ती है। सवेरा जो कि जमील से डिवोर्स लेने के बाद थोड़ा बहुत दुखी नज़र आती है, क्योंकि तलाक एक ऐसी ही चीज़ है चाहे उसे लड़कर लिया जाए औरत को दुखी कर ही जाती है। लेकिन सवेरा के लिए समीर है और समीर उसे प्रपोज करेगा, उससे शादी के लिए कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सवेरा बहुत घबराएगी कि वो उससे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ है। और यहाँ पर समीर उसके वालिद को और उसकी फैमिली को बिल्कुल ही मना लेगा, सवेरा को भी बहुत प्यार से हैंडल करेगा, तो सवेरा भी हार मान जाएगी और समीर जैसा लाइफ पार्टनर सवेरा की ज़िंदगी में आएगा तो सवेरा की तो ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। जामन साहब जिसको तो सिर्फ और सिर्फ जेल ही मिलनी है। जामन साहब की बीवी सलार की सुतेली माँ, उसे भी हर तरह का एहसास हो जाता है कि सलार ने उसे हमेशा अपनी सगी माँ जैसा ही समझा है, उसका इतना ख्याल रखा, लेकिन वो फिर भी उसके साथ ऐसा रवैया रखती आई है। वो भी सलार से माफ़ी मांग लेगी और ईमान और सलार दोनों के दरमियान ज़ैन होगा ना कोई और ज़ैन और सलार ईमान को अनाया के बारे में भी सारी डिटेल बता देगा। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है और सलार और ईमान दोनों ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे